हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम पढ़ रहे थे डेटा लिंक लेयर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फ्रेमिंग। ठीक है। सो फ्रेमिंग क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं फ्रेमिंग क्या होती है, देन इसके बाद समझेंगे कि बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई डेटा है 1 0 एंड समथिंग, कोई भी हम नंबर और बिट लिखते चले जा रहे हैं। सो मान लीजिए ये एक डेटा है, अगर हम इसे एक पैकेट में पैक कर दें तो ये कहलाता है फ्रेम। ठीक है। और इसमें अगर हम एक और एड्रेस एंड जोड़ देते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड में या फिर शुरुआत में, तो ये हो जाता है सोर्स। ठीक है। और ये हो जाता है डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये भी हो जाता है एड्रेस। सो ये फुल मिल करके बन जाता है एक फ्रेम। ठीक। और फिर आगे भी कोई वैल्यू हो सकती है और वो अनदर एक फ्रेम हो जाएगा, उसमें भी सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो इन दोनों को सेपरेट मैसेज को अलग अलग मैसेज को डेटा लिंक लेयर में सेपरेट करना ही फ्रेमिंग का वर्क होता है। एंड इसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करना भी फ्रेमिंग का वर्क होता है। ठीक है। अब सोर्स एड्रेस जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो ये बताता है कि हमें किस जगह पे पहुंचना है। ठीक है। और जो सोर्स एड्रेस होता है, जब वो फ्रेम हमारा पहुंच जाता है रिसीवर साइड पर, सो रिसीवर साइड से एक एक्नॉलेजमेंट जाती है जहां से हमारा डेटा आया था, जिस सोर्स एड्रेस से डेटा आया था, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। सो ये प्रोसेस है आपका फ्रेमिंग का, समझ गए होंगे आई थिंक। तो फ्रेमिंग जो होती है वो आपकी दो टाइप में होती है। पहली होती है कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, एंड जो दूसरी होती है वो होती है आपकी बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। दोनों जहां तक देखा जाए सेम है, बस कुछ हद तक की अलग है। तो वो क्या होती हैं ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में क्या होता है कि ये हमारा जो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, उसमें जो हमारा डेटा होता है वो कैरीड होता है 8 बिट कैरेक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है। और जो कोडिंग सच लाइक एज ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस इंटरनेटवर्किंग। ठीक है। इसके जैसा ही क्या कहते हैं हमारा कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ASCII होती है वो किस तरीके से होती है। तो मैंने कुछ यहाँ पर सेव कर रखा है डेस्कटॉप पर ASCII का बेसिक ASCII टेबल। सो ये आपकी ASCII टेबल है, आप देख सकते हैं इसमें। सो ASCII टेबल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपको 75 के भेजना है, ठीक है, तो के भेजने के लिए आप ये बिट भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 0 0 1 0 एंड 1 1, जिसका डेसिमल नंबर होता है 75। एंड ये हो गया आपका हेक्स नंबर, और ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर। ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली क्या कहते हैं समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिट को हम कन्वर्ट करते हैं, नंबर मतलब किसी भी कैरेक्टर को भेजने के लिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ 7 बिट ASCII टेबल, आगे एक 0 लगा देते हैं तो उसका कोई ज़्यादा महत्व तो पड़ेगा नहीं। तो अगर हमें नल कैरेक्टर भेजना है तो हम सिंपल बाइनरी में 0 लिख सकते हैं। अगर हमें हॉरिजॉन्टल टैब लगाना है तो हम 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। एंड अगर हमें सपोज दैट
स्मॉल s लिखना है तो हम ये बिट को असाइन करेंगे। तो ये ASCII बिट को असाइन कर लेंगे। देन अब बात करते हैं कैरेक्टर में होता क्या क्या है। सो कैरेक्टर में हमारे पास एक होता है फ्लैग, ठीक है, एक होता है फ्लैग, दूसरा होता है हेडर। देन हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में डेटा में होते हैं। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स होते हैं और ये होता है ट्रेलर एंड ये होता है हमारा फ्लैग। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग की। तो फ्लैग में क्या होता है कि आपका एक ऐसा कह सकते हैं कि कोड होते हैं या ऐसी कोई चीज़ लिखी रहती है जो एक मैसेज को, मैसेज 1 को मैसेज 2 से अलग करती है, ठीक है। अगर मैसेज 1 के आगे हैश लिखा है 2 टाइम्स और लास्ट में 1 टाइम हैश लिखा हुआ है, तो अगर मैसेज 1 आता है तो स्टार्टिंग उसका डबल हैश से होगा और लास्ट में 1 हैश होगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मैसेज 1 यहाँ पर एंड अप हो रहा है। तो ये एक फ्लैग इसकी बात कर रहा है या फिर इसकी, एंड देन ये फ्लैग जो है वो डबल हैश की बात कर रहा है। और डबल हैश जैसा कि मैंने बताया कि आप देख सकते हैं हैश भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा। आपका हैश ये रहा, तो आप अगर इसमें बिट बाइनरी में लिखेंगे तो 1000011 आगे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वो वैल्यू को लिख देंगे। और फिर बात आती है हेडर में। सो हेडर में क्या होता है कि आपका सोर्स एड्रेस एंड प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस का डेटा स्टोर होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका सोर्स एड्रेस, ताकि जब डेटा हमारा पहुंच जाए तब उसे यूज़ कर सकें, और कहाँ पर हमें जाना है वो इसकी मदद से हम डेस्टिनेशन एड्रेस की मदद से फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ पर हम अपना कोई भी डेटा, मान लीजिए सपोज दैट जैसे मेरा नाम संतोष है, तो मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ, पहला कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल हैं। तो एस का कोई बाइनरी नंबर होगा, मान लीजिए सपोज दैट कोई भी मैं नंबर लिख देता हूँ। फिर ए का कोई बाइनरी नंबर होगा, देन सी एन का कोई बाइनरी नंबर होगा, फिर टी का कोई बाइनरी नंबर होगा, ओ का कोई बाइनरी नंबर होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं डबल हैश लगा भी देता हूँ, तो इसके आगे का, क्योंकि ये मान लेगा कि यहाँ से मान लेगा कि हमारा डेटा एंड हो गया है, लेकिन ये हमारा एक प्रकार से मैसेज है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए आगे एक प्रोसेस आता है जिसे बोलते हैं स्टफिंग करना, ठीक है। तो वो प्रोसेस हम आगे की ओर समझेंगे। तो ये है बीच का जो आपका कैरेक्टर का ओरिएंटेड, कैरेक्टर ओरिएंटेड आपका फ्रेमिंग। देन इसी तरीके से बिट का भी है, बिट का भी बात करते हैं। देन अभी ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। सो ट्रेलर में क्या होता है कि आपका जो एरर या चेकसम हो गया या एरर कंट्रोल का कोई भी पैरिटी हो गई, तो ये सारा डेटा आउटपुट पर जाके सेव होता है ताकि हम इस पूरे डेटा को वेरीफाई कर सकें। ठीक है, वेरीफाई कर सकें। तो ये हमारा ट्रेलर में जाके सेव होता है। देन अगेन फ्लैग, देन आगे आपका फिर वही फ्लैग एंड देन मैसेज टू सेव होता है। तो ये प्रोसेस है आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग का। अब सिंपल आपका देखा जाए, बिट ओरिएंटेड का मैंने कहीं लिख रखा है, जैसे ये है। अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बिट ओरिएंटेड के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। सो बिट ओरिएंटेड, ये आपका बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग है।
बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में आपका सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम ए स्टार्ट बिट ले लेते हैं, ये आपकी स्टार्ट बिट है, जिसे हम जनरली 0 से लेकर, मतलब MSB और LSB आपका 0 रहता है एंड 6 टाइम आपका 1 रहता है बीच में, ये 6 टाइम आपका 1 रहता है एंड लास्ट एंड फर्स्ट में 0 0 रहता है। सेम आपका ये प्रोसेस होता है स्टॉप बिट के साथ भी, ठीक है। अगर इस टाइप का बिट आती है तो आप समझ जाओगे, रिसीवर यानी समझ जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देन यहाँ से एंड हो चुका है प्रोग्राम, जो भी मतलब आपका एक फ्रेम मतलब पहुंच गया है। और इसमें आपको पता है कि हेडर में आपका सोर्स और प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है एंड देन जो आपका वेरिएबल नंबर ऑफ बिट होते हैं, जो इसमें बिट्स हैं वो सारी आपकी सेम है। अब इसमें मान लीजिए सपोज दैट आपका बिट्स हैं और वो बिट्स में सेम स्टार्ट बिट की तरह या फिर एंड बिट की तरह मैसेज में डेटा पड़ा हुआ है। ये एक आपका 3 3 6। अब मान लीजिए ये भी आपका मैसेज में थोड़ी दूर में कुछ भी आगे बिट है, नंबर 1 0 करके है, देन यहाँ से डेटा स्टार्ट हो जाए, ये भी बिट पड़ी हुई, तो रिसीवर साइड पे लगेगा कि यहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ और यहाँ के बाद से ये डेटा एंड हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आपका ट्रेलर भी छूट जाएगा और स्टॉप बिट भी छूट जाएगी, तो ये एक एरर के रूप में जनरेट हो गया और साथ ही साथ ये भी एक एरर के रूप में जनरेट हो गया, तो दोनों खराब हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इन दोनों के बीच में आने वाली ये दिक्कत को सॉल्व करते हैं। वो कैसे की जाती है आप ये समझिए। हम इसको करते हैं डिलीट, देन पढ़ते हैं अगले। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये मुश्किल से 2 नंबर में या किसी क्वेश्चन के साथ पूछ लेता है कि वाई एंड हाउ इट बिट स्टफिंग यूज इन फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में किस तरीके से हम बिट स्टफिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी स्टार्टिंग बिट जो है वो आपकी 0 6 टाइम 1 एंड देन 0 है, और जो आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है वो आपका जो डेटा है ओरिजिनल डेटा वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप इस डेटा में देखेंगे कहीं अगर शुरुआत से जैसे यहाँ पर है 0 स्टार्ट हुआ, 6 टाइम 1 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ से 0 है। तो अब अगर ये डेटा यहाँ पर मैसेज बिट में जाता है, इस मैसेज बिट में जाता है, तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे ये सेक्शन आएगा तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। लेकिन इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ वंस के बाद एक 0 फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 0 हमारा है जो सेम एज इट इज इसकी तरीके से। तो ये 0 के बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ 5 वंस आएंगे, तो 1 2 3 4 5, देन एक 0 फिट कर देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और उसके बाद सेम डेटा आपका चलता जाएगा, मतलब सेम वैसे ही 1 आगे चलेगा। अगर आगे फिर से आता है तो हम फिर से यहाँ पर एक 0 फिट कर देंगे और अपना फ्लैग जो है लास्ट बिट या एंड बिट या स्टॉप बिट को एंटर करा देंगे यहाँ पर। तो हमारा ये स्टार्ट बिट हो गया, ये स्टॉप बिट हो गया और ये हमारा डेटा हो गया। इनमें क्या करेंगे, जब हमारा आएगा नंबर ऑफ 5 के बाद अगर 1 है तो हम उसे नेगलेक्ट कर देंगे, उसे हम नहीं लेंगे। अगर नंबर ऑफ 5 के बाद 0 है तो हम उसे कंसीडर कर लेंगे। ये रिसीवर एंड पे काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आपका बिट स्टफिंग भी हो जाती है और रिसीवर पे डी स्टफिंग भी हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझे कि फ्रेमिंग क्या होती है, बिट ओरिएंटेड एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग क्या होती है। देन उसमें अगर कोई दिक्कत इस टाइप की अराइज है तो कैसे बिट स्टफिंग के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझी गई।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद एंड थैंक यू।